Hello students, today we are going to learn factorization of a quadratic polynomial. You know the standard form of the quadratic polynomial like ax square plus bx plus c. The degree is 2, so this is a quadratic polynomial. So today we are going to learn the factorization of this kind of a polynomial. You know, how can you factorize? A very simple rule, बहुत ही आसान rule है. You know what we need to do? पहले इधर देखते हैं यार, x square plus bx plus c. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? डिग्री 2 है. व्हाट इज एबीसी ओवर हियर? x तो वेरिएबल हो गया हमारा. व्हाट इज एबीसी? एबीसी आर द कांस्टेंट और वहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0. a नॉट इक्वल टू 0, एबीसी आर कांस्टेंट एंड इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसे फैक्टराइज करना है? सिंपली व्हाट विल डू? वी विल स्प्लिट इट. It simply is called splitting the middle term. The procedure which I am going to adopt, that is splitting of the middle terms. बीच वाले terms को break कर देना, तोड़ देना. What we'll do? Simply we will split this b in a two integers, two numbers, such that, like I say, two integers are p and q. We will split b in a two integers p and q such that जिनका sum करने पर that are equal to b, right? और product that is equal to AC. And this is called the splitting the middle terms. हमने क्या किया? हमने x का जो कोफिशिएंट b है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया such that p and q जिनका सम करने पर b आए और उनको प्रोडक्ट करने के ऊपर AC आए. That's called splitting of middle terms, right? Now I am going to take some example so it will be much clearer to you, right? Here are some examples. Here is the question number 1. x square plus 9x plus 18. पहली चीज, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम न तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, न तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, न तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका माइनस स्क्वायर कुछ नहीं लगा सकते. इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे, राइट? व्हाट विल डू ओवर हियर? x स्क्वायर वी विल स्प्लिट 9 इन टू पार्ट्स जिनका सम तो 9 हो और प्रोडक्ट 18 हो. तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि हमारे पास दो पार्ट क्या आते हैं? 6 into 3. 6 और 3 आते हैं दो पार्ट. इनको सम करने के ऊपर हमारा आता है 9 और प्रोडक्ट करने के ऊपर आता है 18. ये हमें करना है. यहाँ पे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 18 आए और ये सम करने पर बीच में. तो दैट इज स्प्लिटिंग. 9 को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. तो यहां पर हो गया 6 plus 3 x plus 18. x स्क्वायर प्लस 6x plus 3x plus 18. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? विल टेक कॉमन. now we'll do the grouping पहले ना. पहले ग्रुपिंग करते हैं. ये दो को साथ में लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेते हैं. now we'll take कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज बिटवीन दिस टू. x हमारा कॉमन फैक्टर है, x प्लस 6 और 3 कॉमन फैक्टर है x प्लस 6. now what is the common between दिस टू? x प्लस 6 हमारा कॉमन है. so it is x plus 3. this is the answer, right? You know, when you multiply this two now, you get the same expression, given polynomial. Now, question number 2. I take another example. x square plus 5x minus 24. Right? अभी हमें 24 को ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिनका करने पर 5 आए और प्रोडक्ट करने पर माइनस 24 आए. आपको ये माइनस 24 प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए. ध्यान रखिएगा. a is 1, c is equal to minus 24. तो हमारा ac माइनस 24 है. जब ये नेगेटिव नंबर है, दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि वन ऑफ द नंबर जो हम दो सेलेक्ट करने वाले हैं एक नेगेटिव नंबर होने वाला है. बिकॉज AC इक्वल टू माइनस 24. नंबर नेगेटिव है तभी होगा जब एक नेगेटिव है दोनों में से, राइट? और 5 चाहिए. 24 हमारा क्या हो सकता है? 18 into 3, राइट? और हम 3 को अगर माइनस ले तो 8 और माइनस 3. तो 8 into माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8 into माइनस 3 माइनस 24 एंड 5. 8 minus 3 5. So we will have two factors, 8 and minus 3. You know, just follow the step I am doing. ब्रैकेट लगा लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा. 8 minus 3. I split 5 into two parts, 8 and minus 3, 24. So x square plus 8x minus 3x minus 24. You know, this is the most crucial step. आपको यहां पता चल जाएगा कि आप सही थे गलत. 8x minus 3x plus 5x सही है. इट मीन आई हैव स्प्लिट 5x इन 8x minus 3x. ये सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं सो दैट कहीं हमारी गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाए, कोई गलती ना हो. सो 8x minus 3x minus 24. क्लियर है? अभी क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे. x plus 8 इधर minus 3.
अभी इधर इन दिस टू टर्म्स आई एम टेकिंग -3 एज ए कॉमन फैक्टर, -3, तो इट विल बी x, इट विल बी +8, ब्रैकेट ओपन होगा तो -3x -24. अभी क्या x +8 कॉमन लिया मैंने, इट विल बी x -3. दैट्स द आंसर, राइट? Right, okay students, now moving to the next question now please. Now here's the third question, x square plus x minus 132, right? यहाँ पे minus 132 है, तो 132 it can be what, 12 into 11. So मेरे को ये लगता है कि minus 132 12 into 11 करेंगे, so we'll get 132, right? 132 हमें 12 into 11 करने पे आता है, but what happened here is minus 132. So minus आने के लिए one number should be negative, so 12 होगा और -11 हो जाता है ना. अभी क्या होगा, 12 into -11 -132 और 12 - 11 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे ये x है 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो सिंपल x स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 12 - 11 इंटू x -132. बाकी प्रोसेस एज यूजुअल है, x स्क्वायर प्लस 12x -11x 132, 12x - 11x 1x. अभी क्या कॉमन लेते हैं, ग्रुपिंग करते हैं पहले. आई टेक दिस टू ऑल टुगेदर, x कॉमन है, इन दोनों में 11 कॉमन है. अभी क्या हुआ, अभी x + 12 कॉमन है और इधर x - 11. दैट इज द आंसर. ठीक है, आप ये देखिए 12x - 11x इज इक्वल टू 1x. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि आपको बताता है कि आप सही है गलत. फोर्थ वन, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन, यू नो सच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सीखना है, जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन द क्लास 10th. ऐसे क्वेश्चन कैसे फैक्टराइज करते हैं. नाउ 12x स्क्वायर, राइट? सो 12, यहाँ AC की वैल्यू हमारी 12 आ रही है, ये तो 1 है, तो AC की हमारा 12 है, और भी 5√3 है. तो 12 को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, या 2 पार्ट्स हमें चाहिए जिनका सम 5√3 हो. अब थोड़ा रूट आ गया, थोड़ा रेडिकल साइन आ गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कैसे होगा. यहां हम क्या करेंगे, हमें पता है 4 into 3 12 होता है. हाँ, एंड व्हाट आई कैन डू 4 और 3 को आई कैन मेंशन √3 into √3 ना. दिस इज फ्रॉम बाय प्रैक्टिस ना, यू लर्न ओनली बाय प्रैक्टिस. तो योर 2 फैक्टर आर 4√3 and √3. If you will add 4√3 and √3, you will get 5√3. Is okay ना. और प्रोडक्ट करेंगे ना 12 आ ही रहा है, so हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस √3 x प्लस 12. तो x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस √3x प्लस 12. Now do the grouping, right? What is the common between these two terms? क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज x प्लस 4√3. और हेयर यू नो, हेयर यू हैव टू फाइंड द कॉमन, लाइक डायरेक्टली नहीं दिख रहा है √3, बट इन 12 वी कैन मेंशन 4 into 3. तो यहां पे हमारा कॉमन है √3, तो इट विल बी x. और यहां 12 में ध्यान रखिए 12 को हमने लिखा 4 into √3 into √3. तो जब आप √3 कॉमन ले रहे हो तो इट विल बी आउटसाइड, इट विल बी इनसाइड, दैट इज 4√3. दैट्स ऑल. √3 into 4√3 12 कॉमन ले लिया मैंने. अभी क्या हो गया, x प्लस 4√3 और x प्लस √3. ये हमारा आंसर हो गया, राइट? नाउ स्टूडेंट, आई विल टेक 2 more questions where the value of a will not be equal to 1, right? Here it is, 2x square plus 9x plus 10. Here what is the difference? Till now whatever question I have taken, वहां पे a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी. जो भी क्वेश्चन अब तक मैंने लिया वहां पे a की वैल्यू थी 1. बट यहां पर अब ऐसे क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जहां a की वैल्यू 1 नहीं होगी. इट वोंट बी इक्वल टू 1. लाइक आई हैव टेकन a इज इक्वल टू 2 ओवर हियर, मतलब a 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है. तो नाउ हियर सी ac इज इक्वल टू 2 into 10 20. नाउ वी हैव टू स्प्लिट 20 इन 2 पार्ट्स. एक हम 20 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट तो 20 आए पर सम क्या है, 9 आए. तो क्लियरली वी कैन से दैट कि 20 को हम मेंशन कर सकते हैं 5 into 4, जो 20 के बराबर होगा, एंड 5 plus 4 is equal to 9. So here what I will do, to the square, and 9 in place of 9 we can write it down 5 plus 4 x plus 10, right? Clear?
So now 5 4 9x and 5 4 are 20x, right? So 2x square plus 9 plus 5x plus 4x plus 10. Do the grouping here. What is common? Only x is common. 2x plus 5. Here 2 is common. So again, when I say common is common. I'm taking highest common factor, na? Here 2x plus 5 is common factor. So what left? Here x plus 2. That is the answer. You know, if you have a doubt कि मेरा आंसर सही की गलत, एक बार मल्टीप्लाई करके आप देख लो सही आता है गलत. जैसे मैंने अगर मेरे को लगे कि यार ये गलत है या सही, हाँ, so what I will do, I will simply multiply 2x plus 5 और x plus 2 को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 5 are 10, 2 2 are 4x और x का 5 में 2 5x और 2x square प्लस, तो क्या देखते हैं, आ रहा है ना? It comes, my answer is correct. Yes, that the same way you can also verify or cross check your answer. Now moving to the question number 6 one now, right? So it will be clear to you. 6 I am going to do over here. 3x number 6 over here. 3x square minus 4x minus 4 I have mentioned now. Now we have in place of a 3c minus 4. AC कितना है हमारा? minus 12 है. So we have to select two factor of minus 12 जिनका sum 4 है. So what can we write? 12 6 into 2 4 into 3 और 12 into 1. ये तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं कि 4 कभी भी कोई कन्वर्शन करने पे इनके भी नहीं आएगा, इनके भी नहीं आएगा. 4 plus 3 7 होगा, 4 minus 3 तो कभी नहीं. पर ये फैक्टर हमें दिख रहा है 6 into 2 और इट इज a minus 12. तो एक नंबर तो नेगेटिव माइनस में होना ही है. एंड व्हाट आई डू, आई से 6 and minus 2 इंटू करने पर minus 12 आ रहा है और 6 minus 2 4 आ रहा है. तो व्हाट आई डू नाउ, 6 स्क्वायर 4 को हम रिप्लेस करते हैं 6 minus 2 में करते हैं. 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 6 minus 2 में x और -4. सिर्फ हमें यही करना था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. और आपका ये सही है तो सब कुछ सही है. -6x plus 2x minus 4. ये आपको पता है ना कैसे हो रहा है. ब्रैकेट 2 ओपन हुआ तो -6x हुआ और +2 हुआ इंटू x का, तो -6x plus 2x. और अभी देख लो यहाँ पे -6x plus 2x कितना हुआ, -4x. तो इट इज राइट ना, आ रहा है ना. -4x को स्प्लिट कर दिया -6x और +2x में. अभी तो सब एज स्टेप है. 3x कॉमन लिया, x minus 2, 2 कॉमन लिया, x minus 2. Again we have x minus 2 as a common factor, so 3x plus 2, that is the answer. Now, okay students, one more last question and the last for today class. So 7th one. Now I have taken question number 7 now. Here the value of a is the 4 root 3 and value of c is -2 root 3. So when you multiply AC is equal to 4 root 3 into -2 root 3. So 4 2 is 8 and root 3 into 3 -24. So -24, two factor, sum should be 5, or so we can have 8 minus 3 is equal to 5 and 8 into -3 is equal to -24. So we can split 5 into two parts, 8 and -3. So 4 root 3 x square plus 8 minus 3 x minus 2 root 3. Taking now, open the bracket, minus 2 root 3, right? Now again I just see over here 8x minus 3x कितना आ रहा है, 5x आ रहा है. It means this process, this is a real right splitting now. Now take 4x common between them. यहाँ पे हो गया root 3x plus 2. इधर take root 3 common, x plus root 3x plus 2. See यहाँ पे मैंने सर्च किया क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं. 3 can be mentioned as what? root 3 into root 3. तो हमने root 3 इसमें से उसमें से सेलेक्ट कर लिया. तो 1 root 3 will be left over here. माइनस कॉमन लिया so it will be the plus sign. So root 3x plus 2, root 3x plus 2 now common. ठीक है, 4x minus root 3. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है ना, जब इंटू करेंगे आप तो ये आपका ये एक्सप्रेशन यही आ जाएगा. That's all for today class students. I try to explain you all the some questions in fact which is based on the quadratic polynomial. How can you factorize the quadratic polynomial? So it requires more practice. You do the practice. Okay. If you like this video students,
just share it and subscribe it, right? Thank you.